हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका अपना शोहिद भैया। आज ये क्या है पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीबॉडी हु हैज कम इन क्लास 10। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, बहुत चीजें पढ़ी है हमने। आज हम एक नया चैप्टर, इसमें सारा कॉन्सेप्ट है, विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आप अपने घर से ही देख सकते हो कि पावर शेयरिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपकी बहन है, सिस्टर है, अगर उसको पावर नहीं दी गई, थोड़ी बहुत वो आपको पावर दे दी गई, तो क्या होगा, दंगे वंगे हो जाएंगे भाई। समझ लो, तो पावर शेयरिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरी एक कंट्री को सेव कर सकता है, और पावर शेयरिंग नहीं होगी तो पूरी कंट्री को बर्बाद भी कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पावर शेयरिंग करते हैं अभी स्टार्ट। ठीक है, देखो पावर शेयरिंग एक नंबर में आएगा कि पावर शेयरिंग क्या होता है। तो पावर शेयरिंग याद रखना बेटा, पावर शेयरिंग जो है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ पावर। किन के बीच होगा? तो ये बात याद रखना, डिवीजन ऑफ पावर होगा, पावर होगा किनके बीच होगा? ये होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच। ठीक है, अब जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कोई भी लॉ बनाता है कौन? लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। थर्ड क्या है? थर्ड बेटा आपका जुडिशरी, जो क्या करता है, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट कोई भी लॉ वगैरह बना रही है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हुआ तो यहाँ पर जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिएट भी कर सकती है। तो थर्ड इज जुडिशरी। तो क्या बोलोगे मेरे साथ? बोलो, और कॉपी पेन उठा लो, शादी में नहीं आए हो, ठीक है, बैठ बैठ के देखो उसको। तो यहाँ देखेंगे क्या है पावर शेयरिंग, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का शेयर होना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे बच्चे तो हो ही है तुम यार। चलो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल है बेल्जियम का। बेल्जियम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पर पावर शेयरिंग होने से पूरा देश बच गया सिविल वॉर से। और यहाँ देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। बेल्जियम क्या है, एक मोटा थीम देता हूँ क्या है। बेल्जियम एक हरियाणा से भी छोटी कंट्री है, या हरियाणा की इतनी ही होगी, और यहाँ पर अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन रहते हैं। आपको सर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन है जहां पर सोशल डिवीजन होता है अलग अलग कल्चर के बिहाफ पर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो एथनिक ग्रुप है, यानी जैसे डच होंगे, फ्रेंच होंगे, जर्मन लोग होंगे, तो ये लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को अलग अलग पोस्ट दे दी। मान लो 1% अगर जर्मनी है तो उनको भी राइट दिया, उनके भी लीडर को जो है आगे रखा, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल फेडरल स्टेट वेस्टर्न यूरोप हैविंग कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। समझा चुका हूं। यहां देखोगे बेटा 59% जो है यहाँ पर जो फ्लैमिश रीजन में रह रही है, ठीक है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है डच लैंग्वेज। उनको क्या है, बेनिफिट मिल रहे हैं एजुकेशन के अंदर। उसके 40% जो है वो रह रही है वोलिनिया में रीजन में, और जो क्या बोलती है, ये बोलती है फ्रेंच। ठीक है, और इनके पास ये काफी रिच है एंड पावरफुल भी है। 1% पॉपुलेशन जो है वो है जर्मनी की, जो कि क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जो बेल्जियम की कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ब्रुसेल्स की जो ब्रुसेल्स में क्या होता है कि 80% लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डच। तो आपने एक चीज तो गौर किया होगा कि यहाँ पर 20% डच है, लेकिन वही हम देखेंगे कि फ्लैमिश के अंदर 49% डच है, और केवल 40% जो है यहाँ पर आपको फ्रेंच मिलेंगे। लेकिन जो ब्रुसेल्स है वहां पर 80% जो है यहाँ पर आपको फ्रेंच लोग, लैंग्वेज वाले लोग जो है मिलेंगे। और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है यहाँ पर, तो आप देखोगे जो आपका फ्रेंच है बेसिकली ये क्या है, रिच एंड पावरफुल है। तो आपको मालूम होगा जिसके पास पैसे ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगी, उसी का रहेगा सिक्का, तो है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे जो आपका फ्रेंच है उसको सारी एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर चीज की जो है फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर जो आपकी डच है वो इसके अगेंस्ट होते हैं कि भाई जबकि पॉपुलेशन में कम है, आप ये अमीर हैं, इसके चलते आपने उनको सारी राइट दे दी है। तो क्या हो गया, यहाँ पर टेंशन डेवलप हुआ दो लैंग्वेज या दो कंट्रीज के बीच, जो डच एंड आपका फ्रांस के बीच, जो आपकी फ्रेंच और डच लैंग्वेज जो है बोल रही है, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सोल्व करती है, आओ देखते हैं। देखो, टेंशन बिटवीन द फ्रेंच
एंड डच कम्युनिटीज। अब इनके बीच जो टेंशन है उसको कैसे फिनिश करती है गवर्नमेंट? सोशल डिस्पैरिटी लीड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच। तो मैंने आपको समझा दिया कि टेंशन क्या था। यहाँ पर जो आपके फ्रेंच लोग हैं इनको ज्यादा राइट मिल रहे थे, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली रिच थे, अमीर थे, ठीक है, और पावरफुल थे, इसीलिए इनको जो है उस समय ज्यादा जो पावर है वो इकोनॉमिक एजुकेशन के अंदर मिल रही थी। और डच जो है इस चीज के अगेंस्ट थे कि भाई आपने इनको ज्यादा पावर क्यों दी, जबकि पॉपुलेशन में हम तो ज्यादा ही हैं, ठीक है। अभी ये तो कैपिटल में ज्यादा है, हम फ्लैमिश में ज्यादा है, तो आपने इनको इतनी पावर क्यों दी, ठीक है। तो इनके बीच जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसको भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी है। देखो बिटवीन 1970 एंड 1993 द 4 अमेंडमेंट, अब देखो 4 अमेंडमेंट किए हैं, ठीक है, यानी 4 सुधार किए हैं गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, ताकि हर कम्युनिटी को राइट मिले, कोई भी कम्युनिटी पीछे ना रह जाए। इसीलिए बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर नहीं हुआ। बेसिकली गवर्नमेंट जो है बड़ा फोकस करती है इस चीज के मामले में। तो क्या लिखा है? बिटवीन 1970 और 1993 यानी 23 ईयर्स 4 अमेंड 23 साल के अंदर बेटा 4 अमेंडमेंट कर दिए गए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या हो, ताकि यहाँ पर ब्रिंग एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल everyone to live together within the same country, यानी हर मेंबर, कम्युनिटी वाला मेंबर सेम कंट्री में रह सके, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके चलते गवर्नमेंट ने बड़ा ध्यान रखा है, तो इन गवर्नमेंट को सैल्यूट करते हैं भाई, ठीक है। तो पावर शेयरिंग तो है, हमने देखी कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, एक बड़ा आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके पूछेगा। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कैसे बेल्जियम के अंदर हर एक चीज जो है सिस्टमेटिक चीज से रखी गई, कैसे एकोमोडेशन बनाया गया, कैसे लोगों को एक साथ किया गया, वो पढ़ते हैं। देखो तो यहां हम देखेंगे क्या है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों ही एथनिक ग्रुप को, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को और डच बोलने वाले लोगों को, इनको क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसका मतलब है कि इनके लीडर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, यानी इनके जितने लीडर होंगे उनके भी इतने ही लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट सब नॉट सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये बड़ा ध्यान रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं होगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहेगा, मान लो अपने ऐठ में है ना, कि भाई ये काम कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये वाला काम कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट जो स्टेट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब है कि पावर है अपनी, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही आप बेल्जियम के अंदर देखोगे कि यहाँ भी क्या है, पावर का डिवीजन देखने को आपको मिलेगा। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द, अब क्या था, लड़ाई कहां हो रही है, ब्रुसेल्स में हो रही है। क्यों हो रही है भाई, डच कहते हैं कि भाई हमें राइट तो दिए नहीं। अगर फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग 80% है तो आपने नंबर ऑफ मेजोरिटी देखकर तो उनको वोट दे दिया, फ्लैमिश में हम 59% है, हमें तो कुछ राइट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई कि एक काम करो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्रुसेल्स है, तो इनमें क्या करो, दोनों के ही रिप्रेजेंटेशन को या लीडर को इक्वल दे दो, यानी फ्रेंच के भी उतने होंगे और आप देखोगे कि डच के भी इतने ही होंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपार्ट फ्रॉम, यानी अब क्या हुआ, डच और फ्रेंच लोग जो हैं इनका हो गया मामला खत्म, ठीक है। हम बात करते हैं किनके बारे में, हम बात करते हैं अपना जर्मनी का। भाई जर्मनी भी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनको भी तो भाई रखोगे ना, ठीक है। अगर मान लो भाई आप 2 भाई हो, अब ये तो है नहीं कि एक बड़े भाई को आपने सारे राइट दे दिए, छोटे भाई में तो कुछ है, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि जो आपका छोटा सा भाई बचा हुआ है वो है आपका कौन, जर्मनी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड गवर्नमेंट, कमिटीज गवर्नमेंट व्हिच हैज अ पावर रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटिव इश्यूज। अब देखो यहाँ पे क्या किया, अब जो थर्ड कमिटी थी यानी जो आपका जर्मन था, यानी अब यहाँ पर स्टेट सेंट्रल 2 चीज बन चुकी हैं, अब यहाँ पर बनी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ, अगर मान लो 1% अगर जर्मनी है, अगर उसी के ही लीडर को वहां पर रखेंगे तो डच एंड फ्रेंच वाले कहेंगे हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो इनके भी लीडर को रखा गया
कम्युनिटी गवर्नमेंट में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है ना, तो बेल्जियम के अंदर क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये याद रखना। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, व्हिच हैज अ पावर। इनके पास क्या पावर है? किस चीज का? ये कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटिव इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं भूल गया। बेल्जियम, बेल्जियम जो है किन किन कंट्रीज से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वो थोड़ा याद रख लो। एक शॉर्टकट है GFNL, आपको मालूम है GF तो मालूम होगा ना, गर्लफ्रेंड। तो GF और NL क्या है, ठीक है। तो NL तो आप जान जाओ क्या ही है, ठीक है। तो जी मतलब क्या है? जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। क्या है? जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। फटाफट कमेंट में लिखो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बेल्जियम जो है इन कंट्री से बॉर्डर जो है अपना शेयर करता है, इसको आप याद रखना। अच्छा, चले आगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, बेल्जियम जो है सिविल वॉर से बच गया। क्यों बच गया? सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो थोड़ा सा बता दो श्रीलंका है क्या। श्रीलंका आप देखोगे, पहले जो अगर एंशिएंट टाइम में देखते हो तो इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। अब जो है श्रीलंका को श्रीलंकाई लोग बोलते हैं। और आपको मालूम है कि जो श्रीलंका है 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ। और उसके बाद आप उस समय आप देखोगे ना, श्रीलंका की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जाती थी पहले। अब तो हाल देखोगे तो क्या हुआ, चाइना जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं वो कंट्री बर्बाद है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया? पहले श्रीलंका के साथ दोस्ती करी और इसका बोल दिया, गेम खराब कर दिया। तो हम देखते हैं श्रीलंका में क्या है। श्रीलंका में लड़ाई क्यों हुई, झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है। मान लो आपके यहाँ भाई बहन है, अब लड़ाई झगड़ा क्यों होगा भाई? लड़ाई झगड़ा होगा जब इनको पावर नहीं मिलेगी, मतलब एक को पावर ज्यादा मिल गई, सेकंड को नहीं मिली, तो ये भी क्या है? प्रॉब्लम वाली बात है। तो श्रीलंका में वही हुआ। यहाँ पर दो कम्युनिटी जो है वो रहती है। एक कम्युनिटी जो है कहलाएगी सिन्हाला कम्युनिटी और एक कम्युनिटी होगी आपकी तमिल कम्युनिटी। बाकी जो होंगे अदर्स, ठीक है। अभी एक एक डिस्कस करेंगे। सिन्हाला कम्युनिटी जो है बेसिकली यहाँ पर 74% है और ये है 18%। इसमें जो है नेटिव पीपल आएंगे, नेटिव तमिल आएंगे, जो कि तमिल श्रीलंका के बंदे हैं, ये हैं आपके 13%। बाकी जो इंडिया से गए हैं, इंडियन तमिल, ठीक है, ये होंगे आपके 5%। तो यहां हम देखेंगे कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है, जिनकी पॉपुलेशन कितनी एग्जाम पूछेगा बेटा, क्या बोलोगे? 74%। वेरी गुड। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है 74% थी और जो नेटिव तमिल थे वो थे टोटल 80%। 18% में 30% जो है वो थे आप देखोगे नेटिव पीपल और 5% जो है आप देखोगे इंडियन पीपल रहे हैं। अब एक एक डिस्कस करते हैं। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा। देखो, श्रीलंका एक क्या है? एक आइलैंड ही है, आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, 1948। इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ देखो बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ मुसलमान भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, हिंदू भी होंगे, तमिल भी होंगे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज आप देख सकते हो श्रीलंका के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या देखोगे? देखो 40% जो है, कितने बेटा? 40%, 74% जो है, ठीक है। 74% कौन है? ये आपके सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है। और 80% कौन है? 80% है तमिल स्पीकर्स, यानी 30% जो है यहाँ देखोगे ये है नेटिव तमिल, ठीक है। और जो 5% है ये है आपके इंडियन तमिल। अब कहोगे सर क्या बोल रहे हो आप? देखो, अब क्या था, हमारे यहाँ जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, आपके तमिलनाडु से जो है बहुत सारे बंदों को श्रीलंका में ले गए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करवाने के लिए। उनसे कहा कि भाई एक दिन में आपकी जिंदगी हम बदल देंगे। वो आपने सुना होगा ना, कंपनी के साथ वेस्टिज टाइप की है, वो कहती भाई आप ना लोगों को जोड़ो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको स्कार होगी, मर्सिडीज होगी, सब कुछ होगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखोगे श्रीलंका के अंदर जो है क्या किया, तमिल के अंदर बेसिकली अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, इनको जो है श्रीलंका में लेके गए एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक है। और उनसे कहा कि भाई कुछ दिन काम करो, फिर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी, ठीक है। तो वही जो है 5% इंडियंस तमिलनाडु से गए श्रीलंका के अंदर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर केवल 5% जो है वो इंडियन तमिल थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो, तमिल्स हैव टू ग्रुप, नेमली श्रीलंका तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो बताओ मुझे कितने लोग हैं फटाफट कमेंट में कि इंडियन तमिल्स कितने हैं और श्रीलंका तमिल कितने। तो मैं बताता हूँ आपको, श्रीलंका तमिल है आपके 13% और इंडियन तमिल्स आपके
5%, ठीक है। तो थोड़ा मैप वैप देख लो, एथनिक कम्युनिटीज भी, ये जो आपका येलो दिख रहा है ईसाई सिन्हालाज हैं, और ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है ये आपके यहाँ आपके तमिल, श्रीलंकन तमिल है। बाकी जो रेड वगैरह दिख रहा है ये वाला, तो ये आपके इंडियन तमिल है। बाकी जो डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, ये आपके मुस्लिम लोग हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलें अब देखो क्या होता है भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हम देखने को मिलेगा कि एक ही कम्युनिटी को गवर्नमेंट राइट देगी। इसमें भी वही है भाई, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, गवर्नमेंट को मालूम है कि वोट तो उनको मिल जाएंगे। यहाँ वोट बैंकिंग में हम देखेंगे कि हो रही है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे श्रीलंका में जो है 74% सिन्हाला कम्युनिटी के लिए स्पेशल राइट दे देंगे, उनके लिए उनका अपना नेशनल एंथम कर देंगे। तो तमिल कहेंगे भैया हम क्या दहेज में आए क्या, आप हमें कोई राइट दे नहीं रहे हो। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी श्रीलंका के अंदर। Native Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamil and who constitute 30% of the population and consent to north and east of Sri Lanka, whose forefathers came from India as a plantation workers during the colonial period and settled in Sri Lanka. They constitute 5% of the population. समझा दिया मैंने, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आए श्रीलंका के अंदर जो कि इंडियन तमिल कहलाए, ठीक है। आपका हो गया 30% जो है जो तमिल श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं वो सारे हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया है जो बहुत अच्छा है, ये है आपका मिजोरिटेरिज्म, ठीक है। इसका मतलब सिंपल एक लैंग्वेज समझो क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, अब सिन्हाला कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है और तमिल जो है पॉपुलेशन में कम है। तो जो मेजोरिटी में ज्यादा होता है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने की बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरिज्म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में पूछेगा। Majoritarism refers to a belief that majority community should be rule our country in any way it wants by disregarding the wishes and needs of minority। तो यहाँ देखोगे क्या हुआ, अब जो मेजोरिटी वालों ने माइनॉरिटी के सारे राइट बंद कर दिए। अभी क्या देख रहे हो कि हमने श्रीलंका का पानी जो आपका जो पाकिस्तान है उसका जो है पानी वानी ऑलमोस्ट चीजें बंद कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, देखो। When Sri Lanka became independent in 1948, the leaders of the Sinhala community established dominance। क्या हुआ भाई, 1948 में आपका देखोगे श्रीलंका आजाद होता है और वहां पर जो है सिन्हाला कम्युनिटी की पावर चलती है, डोमिनेंस चलता है, ठीक है, over the government by the majority। As a result, the government adopted a serious militarism measures to establish Sinhala supremacy। अब क्या किया, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने देखा कि भैया पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां से वोट मेरे को ज्यादा मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है क्योंकि 74% है, उनकी नंबर ऑफ मेजोरिटी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पर ही ध्यान दिया। तो 74% अगर वोट भी आ गए ना तो भी अपने जीरो है कि नहीं है। तो हमारे लीडर क्या करते हैं, हमारे लीडर यही करते हैं, इलेक्शन से पहले हम साथ साथ हैं और इलेक्शन के बाद हम आपके हैं, है कि नहीं। तो वो ऐसे देखते हैं आप ये, चलो। अब देखिए भाई सिन्हाला जो सुपरमेसी है वो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखो तो यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, 1956 का एक्ट हुआ, इसमें क्या क्या बातें की गई वो इंपॉर्टेंट है। 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। Now the government declared that in Sinhala community has only official language। तो ये भी याद रखना, इनकी क्या हुई, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। इन्होंने क्या किया, दिस रिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज। अब देखो सिन्हाला कम्युनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि उसने कहा कि केवल जो सिन्हाला कम्युनिटी की लैंग्वेज है वही जो है ऊपर रहेगी, बाकी की लैंग्वेज सप्रेस कर दी जाएगी, दबा दी जाएगी। और यहाँ पर वही हुआ, तमिलों की जो है, तमिलों की जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड किया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज एंड फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट और भी ढीठ हो गई, फिर गवर्नमेंट कह रही भाई सिन्हाला कम्युनिटी को हम और भी राइट देंगे। किसमें राइट देंगे, हम देंगे भाई राइट एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर, एक देंगे हम गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन के अंदर। समझ रहे हो तो कितना भेदभाव कर रही है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अगर आप भी भेदभाव करोगे सिस्टर के साथ अपनी, भाई पिट जाओगे। तो ये याद रखना कि घर में सिविल वॉर ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो पावर शेयरिंग करते रहो, कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं है तो तमिल परेशान है। अब जब भाई कोई बंदा परेशान होगा, अब पाकिस्तान जो है आए दिन इंडिया को टॉर्चर करता रहता है, कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करेगा कि भाई क्या ही कहे,
ठीक है। तो यहाँ वही है कि यहाँ पर देखोगे जो सिन्हाला कमेटी है उसको ज्यादा राइट दे दी है और तमिल को नहीं दी है। आपको मालूम क्या ही होगा, ठीक है, सिविल वॉर कंफर्म है, ठीक है। द स्टेट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सिन्हाला कमेटी के लोग हैं वो बेसिकली बुद्धिज्म को ज्यादा मानते हैं और बाकी जो अलग जो कल्चर होगा उसको जो है बायकॉट कर देंगे और यहाँ पर जो तमिल से उनका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे भाई बुद्धिज्म के अलावा भी जो है और भी कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम भी है, आपके श्रीलंका तमिल के लोग भी हैं जो कि अपनी कुछ हिंदू लोग जो है उस चीज को फॉलो करते होंगे, ठीक है, उनकी अपनी एक कल्चर है, लेकिन केवल यहाँ पर बुद्धिज्म को ही जो है प्रोटेक्ट किया गया और बुद्धिज्म को जो है आगे बढ़ाया गया। चलो ओ शिट, चलो 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 बच गए। अच्छा अब क्या हुआ भाई, अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, गवर्नमेंट ने इनको सिन्हाला कमेटी को राइट दे दिया, कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा होगा। चलो इम्पैक्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब देखो यहाँ पर सिन्हाला जो कमेटी है उसकी सुप्रीमेसी तो बन गई, तो लेकिन अब क्या हुआ, तमिल के अंदर वो गुस्सा पैदा हो गया कि यार इनको इतने राइट क्यों, हमें क्यों नहीं, हमें क्या कोई दहेज में लेके आया था क्या? नहीं, हमें कोई दहेज में लेके नहीं आया, हम भी तो यही रहे हैं, हमारे फोर फादर्स भी श्रीलंका के अंदर हैं, तो हमें राइट क्यों नहीं। अब टेंशन डेवलप हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल्स। अब उनके अंदर तमिल कह रहे भैया मेरा कोई भी नहीं है, मैं अलोन हूं, ठीक है, लीव मी अलोन इन दिस कंट्री, ठीक है। अब जो यहाँ पर सिन्हाला कमेटी है वो कहेंगे हम आपको सेपरेट कंट्री क्यों दें, हम आपको सेपरेट पार्ट क्यों दें। अब तो वो उनको कोई भी राइट देने से मना कर रहे हैं, कौन, सिन्हाला कमेटी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एलिनेशन हो गया, मतलब बेगानापन जो है वो दे दिया। देवदास वाली मूवी आपको याद होगी, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए दे फेल्ट दैट सिन्हाला लीडर्स आर नॉट सेंसिटिव। अब भाई रो रहे हैं कि यार जो सिन्हाला कमेटी है ना हमारे प्रति कोई रखती ही नहीं है, ठीक है, हमें कोई राइट नहीं दे रही। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिन्हाला कमेटी की, जो तमिल है उनकी, ठीक है। अब वो सर रो रहे हैं कि भैया बड़ा सेंसिटिव भी नहीं है, हमें प्रॉब्लम है, तो जो आपकी सिन्हाला कमेटी है वो देख भी नहीं रही है, समझ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाइड। अब क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसने डायरेक्ट डिनाई कर दिया कि भाई यहाँ पर तमिल को हम कोई राइट नहीं देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी काम कर रहा है सिन्हाला कमेटी के बिहाफ पर ही, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाई द राइट्स ऑफ तमिल्स इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। किसको दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाइड कर दिया राइट्स। हाँ यहाँ पे क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना वो सिन्हाला कमेटी का ही बन रहा है, ये समझ लो कि सारी जो है पावर सिन्हाला कमेटी के पास में ही है। तो अब क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने क्या किया, तमिल लोग गए कि भाई थोड़ा राइट दे दो ना हमें। हाँ उसने राइट, ये क्या होता है, अब हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें आपके राइट को बिल्कुल देंगे ही नहीं हम। अब गुस्सा आ जाएगा उनका दिमाग खराब होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तमिल इन गेटिंग जॉब, उनको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, मना कर दो, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हम नहीं देंगे। एंड अब भाई कह रहे हैं ये क्या हो गया, अब तमिल भाई का दिमाग खराब है, देख रहे हो, ज्यादा दिमाग खराब मतलब मेरा भी, आराम से वीडियो देखते रहो देखते रहो। देखो अब क्या हुआ, अब तमिल भाई क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे कि आज तो फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, वो काम चीज है नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। इतना समझ में आया आपको, चलो अब बोल दो कमेंट में, आ गया होगा। चलो देखो अब यहाँ देखेंगे क्या है, स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंका ने क्या स्टेप उठाया, श्रीलंकन तमिल डिमांडेड, अब इन्होंने डिमांड कर दी, क्या कर दिया, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स एंड आल्सो रिकॉग्नाइज द तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब हमारी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, हमें भी जॉब प्रोवाइड की जाए, हमें भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो कि सिन्हाला कमेटी को मिल रही है। अब कहेंगे भाई ये क्या हो गया, अब यहाँ पर सिन्हाला और तमिल आपस में भिड़ जाएंगे, तो भाई सब बहुत खतरनाक सिविल वॉर होने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना इसको। बट देयर डिमांड वाज रिपीटली डिनाइड। अब क्या किया, अब वो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि भाई मेरे को राइट दो, उसने कहा राइट नहीं देंगे आप, डायरेक्ट मना कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, डिनाई कर दिया। तो 1980s में क्या किया, उन्होंने छोटे मोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। भाई जब बंदे की कोई बात सुनेगा ही नहीं तो कोई ना कहीं किसी ने किसी बंदे का हम साथ तो लेंगे, ठीक है। अब जो आतंकवादी है उसको पता है कि इंडिया में उनकी दाल जो है वो नहीं गलने वाली, तो पाकिस्तान के साथ लेते हैं, वो उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या किया, जो आपके तमिल लोग हैं उन्होंने
छोटी मोटी पॉलिटिकल जो है, बहुत सारी मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बना ली, उसमें से क्या आएगा, लिट्टी है। लिट्टी क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम क्या होता है, एलम क्या होता है पता है किसी को? एलम एक प्रकार का स्टेट है, क्या बोलते हैं इसको, राज्य यानी स्टेट, एलम, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ सिविल वॉर, भैया उनके राइट वाइट जो है वो शुरू हो गई। अब देखो इसकी ना स्टोरी आती है बड़ी अच्छी सी, लिट्टी वाली। एक दिन क्या हुआ, 1989 के समथिंग जो है, सो 1987 में जब यहाँ पर सिविल वॉर संभावना बन रही है, तो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया से हेल्प मांगी कि भाई हेल्प कर दो। आपको मालूम है इंडिया का दिल्ली गार्डन है, अपन लोग पहुंच गए। तो 1987 में क्या किया, हमने अपनी आर्मी भेज दी श्रीलंका के अंदर कि जाओ जीत के आओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ मतलब। तो भाई साहब हमारी जो मिलिट्री है वहां गई। अब मिलिट्री जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई वो उससे भिड़ गई, हमारे लिट्टे से जो है इंडिया की मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो भिड़ जाती है। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी से जो है यहाँ पर कहा गया कि भाई आपने जो है किसको भेज दिया, ये यहाँ पे लोग जो है वो हमें मार ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे क्या हुआ कि जो मिलिट्री जो है यहाँ पे वापस बुला लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि खुद से राजीव गांधी 1989 के समथिंग जो है वो जाते हैं श्रीलंका के अंदर, कहते भाई मैं ही तो हूं। अब वो जाते हैं तो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका स्वागत बड़ा अच्छा करती है, वो करती है, इनको फूल माला पहनाती है राजीव गांधी को, क्योंकि देखो फूल माले में क्या होता है, एक्चुअली बम होता है, ठीक है। तो उनको पहनाती है और राजीव गांधी जो है वो उनकी डेथ जो है उस कारण हो जाती है और राजीव गांधी के यहाँ चितड़े उड़ जाते हैं। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन है अब यहाँ पर आती है और तमिलों का साथ देती है और यही जो है यहाँ पर सिविल वॉर भी क्रिएट कर देती है। तो सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड, यहाँ पे क्या हुआ, जब आपको मालूम है सिविल वॉर होगा, जो घर में सिविल वॉर होता है पापा मम्मी का, है ना, तो पापा मम्मी का जब सिविल वॉर होता है तो बच्चे खामखा पिट जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, मम्मी का गुस्सा बच्चों में निकलता है, पापा का बच्चों में निकलता है, पिटते कौन है, हम में से मासूम बच्चे, है कि नहीं। तो यहाँ देखो सिविल वॉर होता है और सिविल वॉर एंड कब होता है, तो 2009 में। इतना समझाया, चलो एक बार उसकी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो जो लेना है आपको, बाकी मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। तो इसका पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई लाइक शेयर और कमेंट करो ताकि मैं और से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।